A very good morning to class 3rd. As you know, in the previous lecture, we have done exercise 12.6, which is about how to divide the money. Right? 12.6 exercise में आपने क्या स्टडी किया था? That how to divide the money. Now, after this exercise, our next टॉपिक इज़ अबाउट द बिल. बिल क्या होते हैं बेटा? जब भी आप कभी किसी शॉप से, स्टोर से कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपको एक स्लिप देता है. उस स्लिप पे क्या लिखा होता है कि आपने क्या लिया है, उसका प्राइस क्या है, राइट? उसको हम बोलते हैं, उस स्लिप को हम बिल बोलते हैं. आई होप आप सबको पता है कि बिल क्या होता है. नाउ ये बिल बनते कैसे हैं? टुडे वी लर्न हाउ टू मेक द बिल. आज हम क्या लर्न करेंगे कि बिल जो हैं वो कैसे बनते हैं, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 12.7. से फर्स्टली आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? व्हेन वी बाय समथिंग फ्रॉम अ शॉप वी ऑल्सो गेट अ कैश मेमो. जब हम किसी शॉप से कुछ खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैश मेमो, राइट? यहाँ ये कैश मेमो जो वर्ड यूज़ हुआ है, ये कैश मेमो का मतलब क्या होता है? बिल. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स बिल, राइट? कैश मेमो मीन्स बिल. It shows us that we have bought, its rate, quantity and the amount we are supposed to pay. वो बिल, कैश मेमो क्या शो करता है कि what we have bought, हमने क्या खरीदा है, its rate, उसका प्राइस क्या है, its quantity, कितनी क्वांटिटी में, मतलब कितनी चीज़ें आपने खरीदी हैं, राइट? जैसे आप राशन लेते हैं वो आपको केजी में मिलेगा, आप क्लॉथ लेते हैं वो आपको क्वांटिटी काउंटिंग में मिलेगी. एंड द अमाउंट वी आर सपोज टू पे, और वो अमाउंट लिखा होता है जो हमें पे करना होता है, राइट? मीन्स द टोटल बिल. लेट अस रीड द फॉलोइंग. सी देयर आर वन एग्जाम्पल गिवन टू यू. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको रीड करके हम फर्स्टली पता करते हैं कि कैश मेमो और यू कैन से अ बिल, व्हाट इज़ दैट? सी, समीर विजिट ABC स्टोर. फर्स्टली उस पर क्या लिखा होता है? कैश मेमो. कैश मेमो मीन्स कि हम जो हमारा बिल, हमें कितने रुपए उसको पे करने हैं, उस सामान के लिए कितने रुपए हमें उस शॉप को देने हैं, शॉपकीपर को देने हैं, राइट? So firstly, Sameer visit ABC store and makes the following purchases. क्या क्या खरीदता है समीर? 8 टॉफीज, 3 पैकेट ऑफ बिस्किट, 2 चॉकलेट, 4 आइसक्रीम. देखो ये जो हैं ये आपके आइटम्स हैं, राइट? कि मतलब उसने क्या क्या खरीदा है. ये जो हैं नंबर इनके सामने बेटा, ये इनकी क्वांटिटी है. क्या है? क्वांटिटी. ये 2, 3, 8, ये क्या है? क्वांटिटी. ही गेट्स अ कैश मेमो. उसे कैश मेमो मिला जिस पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी. फर्स्ट क्या लिखा था? कैश मेमो ABC स्टोर, देन डेट. सी डेट होती है ना, राइट? फर्स्ट जो आपका बॉक्स आता है वो किसके लिए है? आइटम, कि आपने क्या क्या सामान लिया है. सेकंड आता है क्वांटिटी, कि उसकी क्वांटिटी कितनी है. देन कम टू रेट. देन बेटा रेट जो आपको गिवन है वो सिंगल प्राइस का गिवन है, राइट? रेट जो गिवन है वो आपको सिंगल क्वांटिटी का गिवन है. उसके बाद आता है रुपीज़. रुपीज़ को कैसे फाइंड करोगे? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो रेट के साथ, राइट? रुपीज़ और पैसे दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं.
रुपीज़ एंड पैसे। नाउ देखो समीर ने कौन कौन से आइटम्स लिए थे, टॉफ़ी, बिस्किट पैक, और आप यहाँ पे सिंपली बिस्किट भी लिख सकते हैं, चॉकलेट एंड आइसक्रीम। क्वांटिटी 8 टॉफ़ीज़ थी, 3 पैक ऑफ बिस्किट्स, 2 चॉकलेट्स एंड 4 आइसक्रीम। एक टॉफ़ी का जो प्राइस था आपका 1 रुपीज़ 50 पैसे। एक टॉफ़ी का जो प्राइस था 1 रुपीज़ 50 पैसे। 1 बिस्किट 15 रुपीज़ 50 पैसे। चॉकलेट, एक चॉकलेट जो थी उसका प्राइस था 25 रुपीज़। देन आइसक्रीम 120। अब रुपीज़ में आप क्या करोगे, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करो। 8 1.50 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा ₹12। देन 3 को मल्टीप्लाई करोगे विथ 15.50, इट कम्स 4650। देन 25 की 1 चॉकलेट है तो 2 चॉकलेट कितने की हो गई आपकी 50। 20 की 1 आइसक्रीम है तो 4 आइसक्रीम, 24 × 80, राइट। उसके बाद लास्ट में आता है आपका टोटल। व्हाट कम एट द लास्ट, टोटल। टोटल में रुपीज़ को ऐड करो एंड पैसे को ऐड करो। सी वन रिमेंबर इज गिवन टू यू, क्वांटिटी एंड रेट आर मल्टीप्लाई टू गेट द अमाउंट अ पर्सन हैज़ टू पे फॉर इट। देखो रेट और क्वांटिटी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रुपीज़ फाइंड करने के लिए कि कितने रुपीज़ जो आपको पे करने हैं। वी ऐड ऑल द अमाउंट्स टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड। और हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट को ऐड करते हैं, राइट। आई होप अबाउट दिस बिल इट इज़ क्लियर। लुक बेटा, बिल इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, सी इट इज़ नॉट गिवन बट बिल जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्टली सबसे मेन जो चीज़ होती है बिल के ऊपर वो क्या होता है, स्टोर का नाम जिससे आपने सामान खरीदा है। देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ और गिवन नहीं है, उस बिलिंग के साथ क्या लिखा होता है, उसका एड्रेस। क्योंकि क्या होता है कई बार एक सिटीज़ में एक नाम की 2 शॉप होती हैं, राइट। तो अपनी शॉप की आइडेंटिटी के लिए शॉपकीपर क्या करता है, एड्रेस लिखता है उसके साथ, राइट। एड्रेस तो मैच नहीं होगा, मे बी स्टोर का नाम मैच हो जाए बट एड्रेस विल नेवर मैच। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिल में क्या होता है, शॉप का नाम। रीज़न कई बार क्या होता है हम चीज़ें एक्सचेंज करवाते हैं। मानो जैसे ये तो टॉफ़ी बिस्किट आइसक्रीम थे, ये तो आपने चूज़ करके लिया है, बट अगर आप जैसे क्लोथ की शॉप पे जाते हैं, वहाँ से आप कपड़े खरीदते हैं एंड मे बी घर आने के बाद आपको वो पसंद नहीं आते, तो आप क्या सोचते हैं कि हम उसको रिटर्न करवाएं। रिटर्न करवाने के लिए आपके पास उस शॉप का प्रॉपर बिल होना चाहिए। रीज़न मे बी शॉपकीपर रिफ्यूज़ कि उसकी शॉप से तो आपने क्लोथ लिए ही नहीं है, तो इसलिए ये जो बिल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दिस इज़ अ वैलिड प्रूफ। कोई क्राइम वगैरह भी होता है तो उसमें जो आपका बिल है रिलेटेड टू दैट वो एक वैलिड प्रूफ माना जाता है, क्लियर। सो बिल इज़ very important and I hope by this you understand how to make the bill. बिल में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, आइटम, क्वांटिटी, रेट, रुपीज़ एंड पैसे। फर्स्टली क्या आएगा, कैश मेमो। कैश मेमो मीन्स बिल, राइट। उसके बाद स्टोर का नेम, देन date, then 5 lines you will draw and 5 लाइन में फर्स्ट क्या होगा, आइटम, क्वांटिटी, रेट, रुपीज़ एंड पैसे, राइट। आइटम में आप लिखेंगे द नेम ऑफ द थिंग्स विच यू परचेज, उन चीज़ों के नाम जो आपने खरीदी। क्वांटिटी कि आपने कितनी खरीदी है। रेट, प्राइस ऑफ 1, एक का प्राइस लिखेंगे।
रुपीज़ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड पैसे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे टोटल 188 and 50, राइट। सो नाउ कम टू द एक्सरसाइज 12.7। ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्या है आपका, Kamal visits a restaurant by the name of Eat and Treat. So firstly आपको क्या करना है, उस रेस्टोरेंट का नेम क्या नेम है, Eat and Treat, with some friends to celebrate her birthday. And name of the restaurant is Eat and Treat. Menu given है, 1 burger price ₹35, pizza price ₹80, sandwich ₹25, French fries is ₹65, samosa ₹12, dosa ₹60, cake ₹80 and cola ₹40, right? So let's see how you have to make the bill. देखो बिल पे फर्स्ट चीज़ क्या आती है आपकी, कैश मेमो, देन नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। Name of restaurant is Eat and Treat Restaurant. Now the date. What is the date of today? 19th October. Year 2020. Right? Now देखो, prepare a bill for the following order. Order में क्या है, 3 burger, 1 pizza, 5 sandwiches, 4 French fries, 1 cake and 5 colas. तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, आइटम बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज, cake and colas. Now quantity, how many burger, 3, pizza 1, sandwich 5, French fries 4, cake 1, colas 5, right? Now रेट, रेट आपको कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे। बर्गर का प्राइस है 35, पिज़्ज़ा 80, सैंडविचेस 25, फ्रेंच फ्राई 65, केक 80 and cola 40. Right? Now the rupees. और रुपीज़ के लिए क्या था आपका, क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद रेट। 35 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 5 ज़ा 50, 1 3 3 ज़ा 6 and 1 7, 80 as it is, 25, 5 multiply 25, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 and 2 12, 4 multiply 65, 4 5 ज़ा 20, 2 4 6 ज़ा 24 and 2 26. Cake 80 and colas 5 multiply 40 which is equals to rupees 200. पैसे nothing, so if you want you can write here 0 0 and if you want then leave this blank. So अगर पैसे 0 हैं तो टोटल में भी क्या आएगा आपका 0. Now add all these amount
75, 80, 125, 260, 80 and 200 and write it here. This you will write yourself. I hope it is clear how to make the bill. Now second question is, Arijit made some purchases from ABC Stationery Mart. Rate list is like this: pencil rupees 7.50, pen rupees 15, notebook rupees 40, register rupees 65, pad rupees 25, CD rupees 10, diary rupees 50 and pen stand rupees 100. Right? Prepare a cash memo for the following purchases. देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, कैश मेमो ABC Stationery Mart and date. Again date is 19 October 2020. सी मेनली क्या होता है बेटा, आपको बुक में तो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, बट मे बी क्वेश्चन जो आए आपके एग्ज़ाम में उसमें आपको ये ड्रॉ किया हुआ नहीं मिले. सो नेक्स्ट इज प्रिपेयर अ कैश मेमो. आइटम्स आर pencil, pen, notebook, pad, लेटर हेड होता है, CD and diary. Now quantities: pencil 10, pen 8, notebook 4, pads 5, CDs 2 and diary 1. Right? Now a rate. Pencil rate is rupees 7.50, pen rupees 15, notebook rupees 40, pad rupees 25, CD rupees 10 and diary rupees 50. Clear this? Now about rupees. So rupees क्या होंगे आपके यहाँ पर, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट. सो देखो चॉइस आपकी है बेटा, अगर यहाँ पे आप शो नहीं करना चाहते कि मल्टीप्लाई करके, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. जैसे 10 पेंसिल है, 1 की कॉस्ट 7.50 है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट क्या आएगी 75. 1 पेन 15, सो 8 पेन 120. 4 multiply 40, 4 4s are 16, it goes 160. 5 multiply with 25, 5 5s are 25, 5 2s are 10 and 12, 125. 2 multiply 10, 20 and 50. Right? देखो पैसे किसी में भी नहीं आए, so you will write here 0 0 0 0 0 and 0. Right? Now what you have to do, just add the rupees and find the total. Clear this one? This is your bill or about exercise 12.67. Right? I hope the exercise is clear to everyone. And this exercise what we have studied, that how to make the bill, कि आप बिल कैसे बनाएंगे. राइट? बहुत इजी है. फर्स्टली क्या लिखेंगे आप, अपर साइड कैश मेमो, देन नेम ऑफ द स्टोर, कोई भी नाम हो सकता है, ABC स्टेशनरी मार्ट, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ है विशाल मेगा मार्ट. राइट? सेम लाइक दैट बिग बाज़ार, एनी नेम कैन बी देयर. देन डेट, डेट के बाद आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे. आफ्टर दैट यू विल मेक बॉक्सेस लाइक दिस.
item, quantity, rate, rupees and paise, and at last you will write total. This total amount means that this much amount you have to pay to the shopkeeper. ये जो यहाँ पे टोटल आएगा वो क्या होगा, वो अमाउंट होगा जो आपको शॉपकीपर को पे करना होगा. So clear how to make the bill, why bill is important. This is about the exercise 12.7. Now come to exercise 12.8, which is our next topic, estimating money. See, जैसे हमने राउंड ऑफ किया था डिजिट्स को, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, मनी को एस्टिमेट करेंगे. आपने लेंथ को भी राउंड ऑफ किया है, कैपेसिटी को भी राउंड ऑफ किया है, सेम वैसे ही हम किसको एस्टिमेट करेंगे. ये एस्टिमेटिंग मीन्स क्या होता है, राउंडिंग ऑफ. राइट बेटा, एस्टिमेटिंग मीन्स ऑल्सो राउंडिंग ऑफ. अगर आपको नियरेस्ट रुपी करना है, सो यू विल चेक द पैसे. आई होप एवरीवन नोज कि डेसिमल से लेफ्ट साइड में क्या होता है, रुपीज, एंड राइट साइड में पैसे. राइट, सो आप जब रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेक करेंगे, पैसे से राउंड ऑफ करेंगे. राइट, अगर 50 पैसे से ज़्यादा है तो +1 टू द रुपी, और 50 पैसे से कम है तो -1. Clear? So this is about estimating money, which we will do in the next lecture, and I hope bill is clear to everyone. If any doubt, you can comment and ask.